हेलो माय लवली फैमिली, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, उसका महात्म्य और यह व्रत कब रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात यमला एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, जो कथा मैंने चैनल पे डाल रखी है अमल की एकादशी की। इसके बाद पड़ती है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तथा उसकी विधि पूर्वक पूजा करने से प्रभु की कृपा बनी रहती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजुघोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेघावी पर पड़ी और वह मेघावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेघावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। इसी पर है पाप मोचनी एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंधाता को बतलाया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मंधाता ने धर्म के गुणोत्तम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस ने पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से मुक्ति मिल जाए। अनजाने में हुए पापों की क्षमा मुक्ति कैसे मिल सकती है? कृपा करके बताइए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपत, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करने की निकटतम तथा लाभ उठाने की चेष्टा की। मंजुघोषा ने बहुत ही प्रयास किया, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसने नृत्य किया, गान किया, सब कुछ किया। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेघावी को कामदेव की जीतने का प्रयास करने लगे। वहाँ कामदेव भी आ गए। उन्होंने भी उसकी मदद की। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू पर धनुष बनाया, कटाक्ष और उसकी प्रतीक्षा बनाई और उनके नेत्रों में मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेघावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेघावी भी मंजुघोषा पर मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेघावी उसे सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसी के साथ स्मरण करने लगे।
काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ ज्ञात न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों बहुत साथ साथ समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग में जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि की इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और भी ज़्यादा समय ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। उन्होंने समय का ज्ञात हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उन्हें अप्सरा को यह काल रूप समझाने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरह भुक्ति तान कर देखने लगे। क्रोध में उनके आधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गईं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचिनी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर कुछ क्रोध कर त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके मुझे बताइए कि इस श्राप के निवारण के लिए मैं क्या करूं? यह किस प्रकार होगा? इस पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो बहुत वर्ष व्यतीत हुआ है। आप मुझे पर प्रसन्न हो जाइए। अब मुझे इस पाप से मुक्ति के लिए कोई मार्ग बताइए। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजुघोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरे बड़ा बुरा किया है, मेरे साथ बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय अवश्य बताऊंगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से और कथा सुनने से तेरी पिशाचनी का देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया और अपने पापों से पश्चाताप के लिए वह पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने? तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेघाव मुनि ने लज्जा में आकर अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके अपने बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत रखा और उसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी देह से मुक्ति मिल गई। अपना सुंदर रूप धारण करके वह स्वर्गलोक में चली गई और ऋषि अपने मेघावी अपने तपस्या के लिए शिव जी की तपस्या के लिए वन चले गए और अपनी आराधना में लीन हो गए। यह थी पाप मोचनी एकादशी का महत्व और कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत और कथा सुनने से, व्रत रखने से, कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी विघ्न बाधाओं को प्रभु
जी दूर करते हैं और प्रभु की कृपा हमेशा, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। तो जय प्रभु जी, जय विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय विष्णु भगवान।